जमनापुर गांव में जसप्रीत सिंह नाम का असामी था। एक दिन जसप्रीत, ओए, इस गांव में ही नहीं आसपास वाले सारे गांव में हमारे बारे में खूब चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए कोई विचित्र काम करना पड़ेगा। मेरे जैसा कोई और नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए मैं एक जायंट ट्रैक्टर को खरीदूंगा। उसके सहारे किसानों के 10 दिन का काम मैं 10 मिनट में कर दूंगा, कहकर एक जायंट ट्रैक्टर को खरीदकर गांव ले आता है। उसे गांव के बीच में सभी के लिए प्रदर्शित करता है। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। जसप्रीत कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा ट्रैक्टर रहेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। कहां से लेकर आया और इसको चलाने के लिए कितने बड़े आदमी की जरूरत पड़ेगी ये मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मामूली इंसान इसके सामने चींटी के जैसे दिखेगा और इसे चला भी नहीं पाएगा। 1 मिनट में 1 एकड़ जमीन की खुदाई करेगा ये। 10 ट्रैक्टर 10 दिन में करने वाला काम ये 10 मिनट में कर देगा, कहकर गांव वाले चर्चा कर रहे थे। आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए ये कोई बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ, कहकर उस ट्रैक्टर पर बहुत सारे स्टंट्स करता है। और लोगों को मनोरंजित करता है। लोग तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन संपूर्णेश बाबू नामक गांव वाला ये सब बहुत गुस्से में देख रहा था। ये जसप्रीत सिंह इस ट्रैक्टर के सहारे हमारी रोजी रोटी को छीन लेगा। ऐसे हुआ तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, इसीलिए कुछ न कुछ करके इस ट्रैक्टर को बिगाड़ना ही होगा, सोचकर अपने दोस्त अविनाश के पास जाता है। अविनाश, उस जसप्रीत सिंह की वजह से मेरे जैसे मामूली ट्रैक्टर ड्राइवर की हालत खराब हो जाएगी। वो जायंट ट्रैक्टर अगर बिगड़ जाए तो मेरे जैसे लोगों की रोजी रोटी बनी रहेगी। उसे बिगाड़ने के लिए कोई अच्छा आइडिया दो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ बनाना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बिगाड़ना है तो बहुत आसान। लेकिन मेरा एक कंडीशन है, वो ट्रैक्टर अगर बिगड़ जाए तो तुम्हें बहुत मुनाफा होगा, लेकिन उससे मुझे क्या। इसीलिए अगर तुम 10,000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 10 अद्भुत आइडिया दूंगा। अगर 1,000 रुपए दोगे तो एक एवरेज आइडिया दूंगा। तुम क्या चाहते हो ये तुम ही सोच लो। एवरेज आइडिया क्यों भाई, ये लो 10,000 रुपए, 10 बढ़िया आइडिया दे दो। चलो कमॉन कमॉन, बताओ आइडियाज। देखो भाई, सभी ट्रैक्टर डीजल पर ही चलती है, पानी पे नहीं। नारियल के पानी से तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक बकेट में नारियल पानी और चीनी मिला दो और उस ट्रैक्टर के इंजन में डाल दो। वो इंजन सीज हो जाएगा और उसके बाद कभी नहीं चलेगा। संपूर्णेश बाबू उस रात नारियल के पानी में चीनी मिलाकर उस जायंट ट्रैक्टर के इंजन में डाल देता है। अगले दिन सुबह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने की आशा रखने वाला जसप्रीत ट्रैक्टर निकालते हुए, आज मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाऊंगा, गिनीज हो या लिम्का, सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दूंगा, सोचकर अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है। लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। ये क्या पहले ही दिन ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, लोग क्या सोचेंगे, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, ये कहकर बहाना बनाऊंगा। तुरंत किसी मैकेनिक को बुलाकर इसे रिपेयर करवा दूंगा, नहीं तो मेरा बहुत अपमान होगा। इस गांव में ट्रैक्टर को ठीक करने वाला वो संपूर्णेश बाबू ही है, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं हूँ। मैं और किसी से ये रिपेयर करवा सकता हूँ क्या, सोचकर मेरे जायंट ट्रैक्टर में कोई बड़ी समस्या है, इसे रिपेयर करने वाले शूरवीर अगर कोई है तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दूंगा और अपने घर का दामाद बनाऊंगा, कहकर घोषणा करता है। ये सुनकर सभी गांव वाले उस ट्रैक्टर को रिपेयर करने आते हैं। थोड़े लोग तो ट्रैक्टर को चढ़ ही नहीं पाते हैं और थोड़े लोग उसे कैसे रिपेयर करना है ये सोचकर अपना सिर पटकते रहते हैं। तब एक नाटा सा आदमी सामने आता है। सर, मैं आपके ट्रैक्टर को रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपको अपना वचन निभाना होगा। अगर रिपेयर कर दिया तो आपकी बेटी से शादी करवानी होगी। बड़े बड़े मैकेनिक से नहीं हो पा रहा है, नाटे से हो, तुमसे क्या होगा, चलो जाओ ट्राई करो, देखते हैं क्या होगा। तुम स्पैनर जितने लंबे भी नहीं हो, इतने बड़े जायंट ट्रैक्टर को तुम रिपेयर कर पाओगे, कहकर अपना संदेह बताता है। नाटे से आदमी बहुत शक्तिशाली होते हैं सर, मुझसे सभी ट्रैक्टर रिपेयर हो जाते हैं, चाहिए तो देख लीजिए, कहकर उस ट्रैक्टर को चुटकियों में रिपेयर करके स्टार्ट करता है।
ये देखकर जसप्रीत चौंक जाता है। अरे क्या बढ़िया रिपेयर किया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था? आपके किसी दुश्मन ने इसमें चीनी और नारियल पानी मिला दिया था, इसीलिए इंजन जाम हो गया था। इंजन को पूरा साफ करके स्टार्ट किया है मैंने। साहब, मेरी शादी का मुहूर्त कब है? और ये सुनकर जसप्रीत क्रूरता से हंसने लगता है। तुरंत उस नाटे आदमी को एक थैले में डालकर झील में फेंक देता है। बेसहारा होकर वो जब झील में जा रहा था, उसी झील के किनारे संपूर्णेश बाबू अपने ट्रैक्टर को साफ कर रहा था। संपूर्णेश बाबू उस आदमी को बचाकर जसप्रीत के पास ले जाता है। क्या भाई, तेरे ट्रैक्टर को जो रिपेयर करेगा उसे तुम अपना दामाद बनाओगे, ये तुमने प्रॉमिस किया था। इसने रिपेयर किया है, लेकिन तुमने इसकी जान लेने की कोशिश की। तुम आदमी हो कि जानवर, सभी का बुरा ही चाहते हो तुम। कभी ना कभी अच्छा काम कर लिया करो। चुपचाप इसकी शादी तुम्हारी बेटी के साथ कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कहते ही जसप्रीत सिंह अपनी गलती को मानकर अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर देता है। वरदक्षिणा में उस जायंट ट्रैक्टर को भी दे दिया, जिसे वो अपने गांव ले जाता है। जायंट ट्रैक्टर से छुटकारा पाकर संपूर्णेश और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। एक गांव में रोशन नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसे चॉकलेट्स खूब पसंद थी। वो हर दिन जब स्कूल जाता था तो उसकी माँ रेवती उसे चॉकलेट देती थी। एक दिन रेवती नाश्ते के लिए एक स्टील प्लेट में रोटी रख कर दी। रोशन वो रोटी स्टील प्लेट से निकालकर अपने बैग में रखे चॉकलेट प्लेट पर रखकर खा रहा था। वो देखकर रेवती, बेटा रोशन, ये क्या, प्लेट को चॉकलेट से किसने बनाया? तेरे पास कैसे आया? माँ, हर दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो आपके दिए हुए चॉकलेट्स को जमा करके ऐसा वाला प्लेट बनाया, और तो और मेरा ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल भी चॉकलेट से ही बनाया हुआ है। मुझे चॉकलेट्स खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन उनसे यूं डॉल्स और चीजें बनाने में भी खूब मजा है। मेरे बेटे का दिमाग कितना होशियार है, फ्यूचर में बहुत महान इंसान बनेगा। यूं खुशी महसूस की। वो गांव के आसपास एक खाली जगह पर चिल्ड्रंस पार्क था। रोशन अपने दोस्तों से मिलकर हमेशा की तरह एक बार पार्क जा रहा था तो पार्क के बाहर एक बाबा को रोटी देने वाली एक पत्नी को उसका पति चरणराज। ये क्या, ये पागल जैसे बाबा को क्या दान कर रही हो? वो कोई तपस्या करने वाला मुनि है क्या जो वरदान दे सकता है? उसे अच्छा है कि मंदिर में जाकर जितना चाहिए उतना पैसा हुंडी में डालो। भगवान देखे तो कम से कम कोर्ट में जो अपना जायदाद का हिस्सा चल रहा है वो हमें वापस दे देगा। जाओ। चरणराज की पत्नी रोटी बाबा को बिना दिए चली गई। उस पर ध्यान दे रहा रोशन अपने पास रखे चॉकलेट्स बाबा को दिया। रे रोशन, चॉकलेट्स तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम तो खाने के लिए, खेलने के लिए, चीजें बनाने के लिए, सबके लिए चॉकलेट्स इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर क्यों बाबा को दिए? हम खेलने के लिए तो पार्क जा रहे हैं, ये चॉकलेट्स बाबा को दे तो उनकी भूख जाएगी, इसीलिए दिया। भगवान सबका अच्छा करेगा, कहकर चले गया। रोशन अपने फ्रेंड से मिलकर पार्क में मौजूद खेल खेलने लगा। इस तरह हर दिन रोशन पार्क जाते वक्त यूं बाबा को चॉकलेट्स देते देख बाकी के बच्चे भी बाबा को बिस्किट्स, चॉकलेट्स देने की आदत बना चुके थे। कुछ दिनों बाद चरणराज थोड़े गांव वालों को पार्क के पास लेकर आया और पार्क के पास आसपास वाली जगह दिखाते हुए चरण, देखो भाई लोग, ये खाली जगह हमारे पूर्वजों की है। हमारे दादाजी को बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए ये पार्क बनवाए। ये गांव के लोग इस जगह पर आकर खेलते हैं और इतना आदत बना लेते हैं कि गांव वाले इस जगह को अपना मान बैठे हैं, इसलिए मुझ पर केस डाले। अब मैं केस जीत भी गया हूँ। कल ही मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। वो आने के बाद इस जमीन को साफ करके इस पर फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दूंगा। तब गाँव वालों में से एक, हाँ, पार्क बनाने वाला वो बड़ा आदमी इस पार्क को गांव के लिए बिना रजिस्टर किए चले गया, इसलिए चरणराज को ही मिलने वाला है। देखो बच्चों, आज जो भी खेलना है खेल लो, कल ये पार्क मैं यहाँ से निकलवा दूंगा, कहकर चले गया। अब दूसरे बच्चों के साथ रोशन भी उदास होकर बाहर आया। पार्क के बाहर बाबा बैठे हुए थे। रोशन बाकी बच्चों के साथ बाबा को चॉकलेट्स इत्यादि दिया। बाबा, कल से ये पार्क नहीं होगा, हम में से कोई भी ये गांव के अंत तक नहीं आएंगे, आप भी कहीं चले जाइए। बच्चों, आप कुछ फिक्र मत कीजिए, ये पार्क कहीं नहीं जाएगा। आप सब कल आइए, मेरे यकीन कीजिए, भगवान सबका भला करेगा।
अगले दिन बाबा की बातों पर यकीन करके सारे बच्चे पार्क के पास आए। हर बार की तरह ही रहने वाले पार्क को देखकर बच्चे चौंक गए और बाबा को चॉकलेट्स दिए। बाबा चॉकलेट्स लेकर उन चॉकलेट्स को पार्क में डाला। तब पार्क में मौजूद सारे आयरन स्लाइडर्स, आयरन सीसॉ, झूले सब चॉकलेट्स में बदल गए। फिर इस चॉकलेट पार्क को बच्चों को दिखाते हुए बाबा, ये पार्क चरण राज के दादा बनवाए चिल्ड्रंस पार्क नहीं है, भगवान का दिया हुआ चॉकलेट्स पार्क है। जाइए खेलिए, ये हमेशा आपका ही होगा। बच्चे खुशी से चॉकलेट पार्क में खेलने लगे। इतने में चरण राज फैक्ट्री ओनर प्रकाश राज को वहाँ लेकर आया और सेठ जी, यही मेरा जमीन है। मेरे दादाजी ने इस चिल्ड्रन पार्क को बनवाया है, लेकिन किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं किया, इसलिए ये मेरा हो गया। आप अच्छे से देखिए और पैसे भरिए। मैं कल ही आपका नाम पर रजिस्ट्रेशन बनवा लेता हूँ। आप आराम से फैक्ट्री बना सकते हो। देखो चरण, जो तुमने कहा कि कोर्ट ने अधिकार दिया वो तो चिल्ड्रंस पार्क के लिए है, लेकिन यहाँ तो चॉकलेट पार्क है। एक बार डॉक्यूमेंट्स दो। फिर चरण राज के पास मौजूद कागजात को देखा। सॉरी चरण राज, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पार्क में मौजूद तो आयरन के झूले, शीशा सब होना चाहिए। यहाँ तो सब चॉकलेट्स है। रियलिटी और डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। ऐसे लिटिगेशन वाला जगह पर फैक्ट्री हम नहीं बना सकते हैं। सॉरी, आपके जगह हमको नहीं चाहिए। और तुम्हारे लिए एक सलाह है, फ्यूचर में भी इसको कोई नहीं खरीदेगा। कहकर चले गया। ये शौक से चरण राज वहीं बेहोश हो गया। रोशन बाबा को देखा। भगवान सबका भला करेगा।